आए दिन जैन समाज के धर्मानंद तो बढ़ रहे हैं, परंतु जैन समाज की पॉपुलेशन निरंतर कम होती जा रही है। ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न है महाराज जी। और जैन समाज में एक सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, ब्याह शादियों में लड़कियों वालों का ऐसा सोच हो गया है कि या सोनर वाला कहता है कि मेरी लड़की की शादी गुना हो, गुना वाला कहता है इंदौर वाला कहता है बम्बई हो, या कोई इंजीनियर। तो ये इससे अधिकांश लड़के जो है ना जैन समाज में कुंवारे रह रहे हैं। आगे चल के ये भी एक समस्या का मतलब बन गया है। ये तो समस्या ये मैं समझता गुरु मंच से ये लोगों के थोड़े से ऐसा हो, आप वो करें कि थोड़े लोगों के विचार बदलें। सुनिए, इसमें कारण कोई दूसरा नहीं है, हमारे परिवार, हमारे माता पिता ही इसमें कारण है। प्रत्येक माता पिता चाहते हम अपनी लड़की को खूब पढ़ाएं, खूब पढ़ाएं, खूब पढ़ाएं, वो अपने पैर पर खड़ी हो जाए। ना उनको माता पिता के पैरों की जरूरत पड़े, ना पति के पैरों की जरूरत पड़े, और ना सास ससुर के पैर की जरूरत पड़े, ना वो उनके पैर को पड़े। वो अपने बाबू बन करके ऑफिस में बैठे। जब तुमने स्वयं उसको इतना लायक बना दिया, इतना लायक बना दिया कि वो तुम्हें नालायक समझने लगी, अपने पति को नालायक समझने लगी, तो शादी की समस्या तो आएगी। अब इसमें गलती महाराज की है, भगवान की है कि उनके माता पिता की है? माता पिता की। तो आप सबसे अच्छा ये है कि जब लड़की को जब पैर पे खड़ा कर दिया, पैसा चाहिए नहीं, उसके लिए प्यार चाहिए, सो ऑफिस में खूब मिल ही रहा है, दुनिया में मिल ही रहा है। फिर इसके अलावा गाड़ी चाहिए तो मिल ही रही है, रहने को फ्लैट है तो तुम अपने बाप तुम रखो, हमें जरूरत ही नहीं, हम खुद इतना कमा रहे कि भगवान टैक्स दे रहे, हम तो 10-10 लाख का, तुम तो जितना तुम कमा रहे उतना तो हम टैक्स दे रहे। तो वो इतनी शाश्वत हो गई है, और ये शाश्वत इतना कर दिया है, इसलिए वो गांव देहात में लड़की आना ही नहीं चाहती, एक बात। और यदि आना भी चाहती तो उनके माँ बाप भी नहीं जाने देते। उनको इतना उठा दिया है, उठाव में मना नहीं कर रहा हूं, लड़की के निश्चित नहीं कर, लेकिन अब क्या हो गया, तुम्हारे बच्चे तो बिजनेस में हैं और लड़की को तुमने इतना पढ़ा दिया, तो वो लड़की तुम्हारे साथ थोड़ी रहेगी, तुम्हारे बेटे के साथ शादी थोड़ी करेगी। वो तो वहीं बाबू ढूंढेगी, साहब ढूंढेगी, इंजीनियर, डॉक्टर और कलेक्टर और एसपी ढूंढेगी, तुम्हारे यहाँ कहाँ रहेगी? इसलिए तुम्हारे बच्चे कुंवारे रह रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आप अपना कोई न कोई व्यवस्था करिए। उसके लिए हमने कई उपाय सुझाए हैं, और लड़कियों की आज कमी भी हो रही है, ये भी निश्चित हो रही है। तो आप लोग अपने जीवन में इतना ही करिए कि आप इन लड़कियों की समस्या का आप कहीं से लाएं, जनेतर भी लाएं, कोई निषेध नहीं, लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है, सवर्ण हो, परिचित हो। दूसरी शर्त है कि उन लड़कियों को जो भी आती हैं उनको पहले जैन धर्म के संस्कार दें, और जैन धर्म के संस्कार दे करके उनके लिए जैन बनाएं। जैसे आपके यहाँ बेटा है और आपको शादी करना नहीं हो रही है, और ये यादव साहब बैठे यहाँ पर, यादव जी, इनकी 4 बेटियां हैं। अब वो चाहते कि हम अपनी बेटी की शादी करें, आप इनको सहयोग करिए, चलो 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए तुम्हें धंधा पाने के लिए भी दे रहे, तुम्हारा भी भला हो और हमारा भला हो। अब उसके बाद में अब ये बैठे हैं हमारे अध्यक्ष जी रूपेश जी, आप उस लड़की को इन यादव जी की उनको गोद दे दो, तो उसका गोत्र चेंज हो जाएगा। किसका गोत्र हो जाएगा? उनका। जैसे अपन बेटे को गोद ले लेते, गोत्र दे, फिर दत्तक पुत्री के नाम से उसकी शादी करो तो वो जैन हो जाएगी, ना शादी की समस्या आएगी और ना कोई समस्या आएगी आहार पानी की। जैसे बेटे को गोद ले लेते हैं वैसा भी लिया जा सकता है। तो ऐसी समस्याओं का समाधान ये हो सकता है, और इसके अलावा कुछ अभी कोई स्थिति समझ में नहीं आ रही है, सो आप ये करिए। दूसरी बात आई मंदिरों की, मंदिर बनते हैं, बन रहे हैं, बनने दो, उसमें कोई बात नहीं है। बस इतना है कि अपने बेटा बेटियों को ऐसे संस्कार दें कि वो मंदिर जाएं और पूजा अर्चना के दृष्टि से और मंदिर की देख रेख के दृष्टि से अपना थोड़ा थोड़ा समय जरूर निकालें, तो बहुत अच्छा होगा।
भविष्य अच्छा होगा, संस्कार अच्छे होंगे, इन मंदिरों की, संस्कृति की और इतिहास की सबकी रक्षा होगी।